नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी फर्स्ट मैथ्स और सदिश कलन हमारी बुक चल रही है मित्रों। और इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 देखिए मित्रों, क्या है? अवकल संकारक। अवकल संकारक और अवकल संकारक के अंदर देखिए मित्रों, पहला टॉपिक है वो प्रवणता, दूसरा अपसरण और तीसरा क्या है? कुंतल या ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। इन 3 टॉपिकों पे हमें चर्चा करनी होगी मित्रों। और इन 3 टॉपिकों में से हर साल 4 नंबर के अंदर और 6 नंबर के अंदर 100% क्वेश्चन पूछा जाता है बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर मित्रों। तो देखिए मित्रों, इनका अध्ययन करने से पूर्व हमें एक तो संकारक का अध्ययन करना होगा और उससे पहले देखिए मित्रों, सदिशों के आंशिक अवकलज, इस पे हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई स्थिति सदिश आर सदिश है और उसका मान देखिए मित्रों, एफ सदिश फंक्शन के रूप में एक्स वाई जेड, और यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है? स्वतंत्र चरों का एक सदिश फलन है। कौन सा फलन है? सदिश फलन है मेरे पास। और अन्य स्वतंत्र चरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए अन्य चरों के अंदर हम किस प्रकार से परिवर्तन नहीं करेंगे देखिए मित्रों, और कौन से चर के अंदर हम परिवर्तन करते हैं। और यहाँ पर देखिए x के अंदर मैं लघु वृद्धि कर देता हूँ मित्रों, कितनी? डेल्टा x। और r सदिश के अंदर में वृद्धि कितनी कर देता हूँ? डेल्टा r सदिश, जबकि अन्य चरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यहाँ लिख दिए मित्रों। उसके बाद में देखिए लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और डेल्टा r सदिश बटा डेल्टा x विद्यमान हो तो सदिश r सदिश का x के सापेक्ष आंशिक अवकलज कहलाता है मित्रों। क्या कहलाएगा? आंशिक अवकलज कहलाएगा। डेल r सदिश बटा डेल x से व्यक्त करते हैं इसको। और यहाँ पर देखिए मित्रों, जो साधारण अवकलन होता है उसको हम dr बटा dx से प्रदर्शित कर देते, लेकिन यहाँ पर हमें क्या नाम दिया गया है? आंशिक। तो यहाँ पर इस डेल का उपयोग करना होगा, डेल आर सदिश बटा डेल x, और इसका मान मित्रों इसके क्या होता है? इक्वल होता है। और ऐसा तो हम सुविधा की दृष्टि से लिखते हैं मित्रों। और यहाँ पर ये अवकलज का क्या होता है? आंशिक अवकलज का क्या होता है मित्रों? सूत्र होता है। अब आगे देखिए मित्रों, हम सदिश अवकल संकारक का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करेंगे? सदिश अवकल संकारक। अब देखिए मित्रों, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही रहने वाला है। सदिश अवकल संकारक के बिना आप इस चैप्टर के अंदर एक कदम भी आगे नहीं रख सकते मित्रों। तो देखिए, सर्वप्रथम ये संकारक कौन सा है? इस संकारक को देखिए मित्रों, हम डेल संकारक नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे? डेल संकारक। और इसका दूसरा नाम मित्रों नेबला संकारक भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? डेल बोल दीजिए या नेबला संकारक। और ये देखिए मित्रों, नेबला सदिश न होते हुए भी इसके प्रगुण है वो क्या है? सदिश जैसे ही है। नेबला खुद है वो क्या है मित्रों? सदिश नहीं है, लेकिन इनके प्रगुण है वो क्या है? सदिश जैसा है। तो वो किस प्रकार से देखिए मित्रों, और इस नेबला का सूत्र क्या होता है देखिए मित्रों, ये प्रत्येक जगह काम आने वाला है। नेबला इक्विवेलेंट आई कैप डेल बटा डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बटा डेल वाई के कैप डेल बटा डेल जेड। या हम देखिए मित्रों इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल बटा डेल एक्स। आई कैप को बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मित्रों। डेल बटा डेल वाई जे कैप डेल बटा डेल जेड और के कैप। अब देखिए मित्रों, ये डेल या नेबला का क्या है? सूत्र है। उसके बाद में देखिए मित्रों, हमें अदिश बिंदु फलन की प्रवणता, यहां पर क्या है? पहला टॉपिक अदिश बिंदु फलन की प्रवणता, और इसका मान है हम किस प्रकार से निकालते हैं देखिए मित्रों।
मान लीजिए मेरे पास f, मान लीजिए मेरे पास क्या है f x y z, किसी क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु, और क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु कौन कौन से होंगे, x y और z, पर एक सतत एकमान्य अवकलनीय अदिश बिंदु फलन। यहां पर देखिए मित्रों, विशेष ध्यान रखने योग्य बात क्या है, कौन सा सतत बताया गया है, सतत अवकलनीय अदिश बिंदु फलन। क्या है, अदिश बिंदु फलन हो तो f की प्रवणता, f की प्रवणता, और इस f की प्रवणता का मान है वो क्या होगा मित्रों, ग्रेड f, क्या होगा, ग्रेड f से व्यक्त करेंगे, और इस ग्रेड f का मान है वो किसके बराबर होगा। देखिए मित्रों, अगर आपको कहीं पर भी ग्रेड f का मान पूछा जाए मित्रों, तो यहाँ पर नेबला f करना होगा, इसका मान किसके बराबर करना होगा, ग्रेड f बराबर नेबला f मान निकालना होगा मित्रों। यहाँ पर न तो डॉट का चिन्ह आएगा, न ही क्रॉस का चिन्ह आएगा। तो देखिए मित्रों, हम इसका मान है, अगर कहीं पर क्वेश्चन के अंदर आपको ग्रेड f निकालनी हो तो मित्रों नेबला f लिखना होगा, और नेबला का सूत्र हम जानते हैं मित्रों, या क्या बोल सकते हैं, ग्रेड f बराबर नेबला का सूत्र क्या है, आई कैप डेल बटा डेल एक्स, जे कैप डेल बटा डेल वाई, प्लस के कैप डेल बटा डेल जेड, और यहाँ पर क्या लिख देंगे मित्रों, f लिख देंगे। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, f लिख देंगे, और f का फिर क्या है, अंदर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे मित्रों। यहाँ पर आई कैप का आई कैप डेल एफ बटा डेल एक्स, जे कैप डेल एफ बटा डेल वाई, के कैप डेल बटा डेल जेड, और यहाँ पर क्या लिख देंगे मित्रों, f लिख देंगे। इस प्रकार से हम क्या है मित्रों, ग्रेड f का मान किसके बराबर याद रखना है, हमें नेबला f के क्या है, इक्वल में याद रखना है मित्रों। तो कहीं पर भी हमें ग्रेड f का मान पूछा जाए तो इसका मान किस प्रकार से निकालना होगा मित्रों, नेबला f के क्या है, इक्वल निकालना होगा। अब यहाँ पर देखिए, हमें क्वेश्चन के अंदर केवल और केवल ऐसा पूछा जाएगा, ग्रेड f का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या है, नेबला f, ये सूत्र क्या है मित्रों, याद रखना होगा। और अब आगे देखिए मित्रों, प्रवणता के प्रमेय पढ़ते हैं हम, प्रवणता के प्रमेय। आगे देखिए मित्रों, हम प्रवणता के प्रमेय इस पे चर्चा करते हैं। यदि f तथा g दो अदिश बिंदु फलन हो तो, अब देखिए मित्रों, f और g मेरे पास कोई दो अदिश बिंदु फलन है। कौन से फलन है, अदिश बिंदु फलन। तो इस पे हम किस प्रकार से ग्रेड को ऑपरेट कर सकते हैं, तो देखिए मित्रों, ग्रेड अगर f प्लस माइनस g, इस पे अगर ऑपरेट करना हो मुझे, तो यहाँ पर ग्रेड f पे अलग से ऑपरेट कर देता हूँ, प्लस माइनस का बीच में चिन्ह है तो प्लस माइनस का लग जाएगा, और यहाँ पर ग्रेड g का g लिख दूंगा मित्रों। और उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पर ग्रेड अगर एफ जी पे मुझे ग्रेड ऑपरेट करना हो तो किस प्रकार से ग्रेड ऑपरेट करना होगा। देखिए मित्रों, कक्षा 12 के अंदर हमने d बटा डी एक्स, और यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर क्या है, सेकंड, इसका अवकलज पढ़ा है हमने मित्रों। क्या है, फर्स्ट को छोड़ दिया मैंने, द्वितीय का क्या है मित्रों, हमने क्या है, अवकलन कर दिया है, जबकि द्वितीय को छोड़ दिया है, और प्रथम का क्या है मित्रों, अवकलन कर दिया है हमने। इस सूत्र को हमने क्या है वहां पर पढ़ा है। तो प्रवणता, अपसरण और कुंतल, ये सभी के सभी टॉपिक है वो देखिए मित्रों। यहाँ पर अवकलन के अंदर जो हमें सूत्र प्राप्त हुए हैं, इन सूत्रों पर क्या है, सभी के सभी मान टिके हुए हैं। तो देखिए मित्रों, मैं ग्रेड एफ जी पे ग्रेड किस प्रकार से ऑपरेट करता हूं, तो यहाँ पर एफ को मैंने छोड़ दिया मित्रों, और यहाँ पे ग्रेड जी लिख दिया, प्लस का चिन्ह, जी को छोड़ दिया, और ग्रेड एफ,
तो देखिए मित्रों यहाँ पर क्या है, फर्स्ट को छोड़ दिया, द्वितीय पे क्या है ग्रेड लगा दिया, यहाँ पर क्या है सेकंड को मैंने छोड़ दिया और फर्स्ट पे क्या है ग्रेड लगा दिया। इस तरीके से देखिए मित्रों आपको ग्रेड लगाने में क्या है आसानी रहेगी। इसी तरीके से अगर देखिए मित्रों, अगर ग्रेड एफ बट्टा जी, ग्रेड एफ बट्टे जी, यहाँ पर इस प्रकार से हमें एफ बट्टे जी पे ग्रेड ऑपरेट करना हो तो किस प्रकार से ऑपरेट करना होगा मित्रों। देखिए यहाँ पर डी बटा डी एक्स और यहाँ पर देखिए मित्रों अंश बटा हर। अब अंश बटा हर के अंदर हमने अवकलज के अंदर सूत्र पढ़ा है मित्रों, क्या हर का स्क्वायर कर देंगे, हर को मैंने मित्रों यहाँ पे छोड़ दिया और अंश का क्या कर देंगे अवकलज कर देंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह और अंश को मित्रों यहाँ पे छोड़ देंगे और हर का क्या कर देंगे मित्रों अवकलन कर देंगे। तो इसी सूत्र की सहायता से हम क्या है एफ बट्टे जी पे ग्रेड ऑपरेट कर देंगे मित्रों। नीचे क्या करना है जी का स्क्वायर करना होगा, यहाँ पे जी को मित्रों हम छोड़ देंगे, उसके बाद में क्या है एफ पे ग्रेड ऑपरेट कर देंगे, माइनस का चिन्ह मित्रों यहाँ पे एफ को क्या है छोड़ देंगे, जबकि जी पे क्या कर देंगे मित्रों जी पे क्या है ग्रेड ऑपरेट कर देंगे और जहां पर हमें क्या है मित्रों जी नॉट इक्वल टू क्या लेना है जीरो लेना है, जी का मान है वो शून्य नहीं होना चाहिए मित्रों। अब उसके बाद में देखिए मित्रों इन सूत्रों को हम क्या है प्रूफ भी कर सकते हैं, वो किस प्रकार से देखिए मित्रों, यहां पर मैं आप केवल और केवल क्या है मित्रों हिंट दे रहा हूं, तो वो हिंट किस प्रकार से देखिए मित्रों, यहां पर क्या है नेबला ग्रेड एफ प्लस माइनस जी और इसका मान हम देखिए मित्रों जानते हैं नेबला एफ प्लस माइनस जी के क्या होगा इक्वल होगा। प्रवणता एफ बोल दीजिए मित्रों, ग्रेड एफ प्लस माइनस जी बोल दीजिए, एक ही बात है, इनका मान है वो नेबला एफ प्लस माइनस जी के क्या होगा इक्वल होगा। और नेबला का सूत्र अभी हमने क्या है पढ़ा है मित्रों, और यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह लगा देंगे और दोनों तरफ क्या है एफ और जी है। अब यहाँ पर देखिए मित्रों आई कैप का तो आई कैप लिख देंगे डेल बटा डेल एक्स और यहाँ पे क्या है अंदर मल्टीप्लाई करवा के लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का मतलब ये हुआ मित्रों एक्स के सापेक्ष एफ प्लस माइनस जी का एक्स के सापेक्ष क्या करना होगा अवकलन करना होगा और एफ प्लस माइनस जी का एक बार वाई के सापेक्ष अवकलन करना होगा और इसका एक बार जेड के साथ क्या है अवकलन करना होगा, आंशिक अवकलन करना होगा। यहाँ पे मित्रों देखिए आई कैप डेल एफ बट्टा डेल एक्स, फिर क्या है अलग अलग से क्या है दोनों पे ऑपरेट कर देंगे। अलग अलग ऑपरेट करने के बाद में देखिए मित्रों यहाँ पे जो पहला मान है आई कैप डेल एफ बट्टा डेल एक्स लिख देंगे और जबकि यहाँ पे वाई के रूप में मान है वो यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर देखिए मित्रों जो जेड के रूप में मान है वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में इसको क्या है अलग अलग से लिख देते हैं, एफ को एक तरफ कर लेते हैं और जी को क्या है एक तरफ कर लेते हैं। उसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ पर ये जो पूरा मान है वो ग्रेड एफ के बराबर होगा और ये पूरा मान है वो ग्रेड जी के क्या होगा इक्वल होगा। तो इस तरीके से इस सूत्र को हम क्या प्रूफ कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंड फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना होगा मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों यहां पर आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, बिंदु 1 -2 -1 पर ग्रेड एफ का मान है ज्ञात कीजिए और एफ का मान इतना दिया गया है मित्रों हमें। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए मित्रों सर्वप्रथम ग्रेड एफ बराबर हम सूत्र क्या जानते हैं नेबला एफ होता है और नेबला का भी सूत्र हम जानते हैं मित्रों और एफ का मान इतना हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो देखिए मित्रों इस पूरे मान को हमें तीनों के साथ लिखना है, एक बार तो x के साथ लिखना है, एक बार y के साथ और एक बार z के साथ। और x y z के साथ लिखने का मतलब ये हो गया एक बार तो x के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करना है, एक बार y के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करना है और एक बार z के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करना है मित्रों। अब हम x के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करते हैं तो इसका मान 6xy आएगा। कितना आएगा 6xy, क्योंकि इसका मान तो क्या है मित्रों शून्य होने वाला है। यहाँ पे 3 और इंटू 2xy और इसका मतलब ये हुआ 6xy इसका मान आने वाला है। उसके बाद में इस पूरे का डेल वाई के सापेक्ष अगर आंशिक का अवकलन करते हैं मित्रों इतना मान आएगा, इसका डेल जेड के सापेक्ष इतना मान आएगा। और देखिए मित्रों उसके बाद में यहाँ पे
इसको संशोधित करके लिख लेते हैं। संशोधित करने के बाद में एक्स वाई जेड के जो हमें मान दिए गए हैं उन मानों को यहाँ पर इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर क्या है रख देंगे। रखने के बाद में जो हमें मान प्राप्त होगा वो एक सदिश के रूप में प्राप्त होगा मित्रों। और सदिश के रूप में प्राप्त होने के बाद में जो ग्रेड एफ का मान होगा वो ही हमारा क्या होगा, प्रवणता एफ का मान होगा मित्रों। तो देखिए मित्रों, हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ग्रेड एफ या नेबला एफ खुद एक सदिश न होते हुए भी इसका परिणामी जो मान आता है वो क्या आता है, एक सदिश के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, सदिश के अंदर आएगा। तो आगे देखिए मित्रों, अब आगे देखिए मित्रों, सदिश बिंदु फलन का अपसरण। आगे हम क्या पढ़ेंगे, सदिश बिंदु फलन का अपसरण। अब देखिए मित्रों, अपसरण और कुंतल को मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। क्या है, अपसरण और कुंतल को क्या है मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। प्रवणता का तो अध्ययन हमने मित्रों कर लिया है। क्या है, प्रवणता का तो अध्ययन हमने कर लिया है। प्रवणता का अध्ययन हमने किस प्रकार से किया है, ग्रेड एफ का मान नेबला एफ के क्या होगा मित्रों, बराबर होगा। यहां पर देखिए मित्रों, मैं अपसरण लिख लेता हूं। यहां पे क्या लिख लेता हूं, अपसरण, और यहां पे क्या लिख लेता हूं मित्रों, कुंतल लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं, कुंतल। अगर देखिए मित्रों, यहां पर अपसरण और अपसरण को मैं शॉर्ट के अंदर क्या लिख लेता हूं, ड्यू लिख लेता हूं, और इसको देखिए मित्रों करल लिख देता हूं मैं। अब डाइवर्जेंस और करल। अब देखिए मित्रों, अगर हमें ड्यू एफ का मान निकालना हो तो इसका मान नेबला एफ, और अगर हमें करल एफ का मान निकालना हो मित्रों तो यहां पर नेबला और एफ। अब देखिए मित्रों, यहां पर तो सदैव और सदैव किसका चिन्ह आएगा, डॉट का चिन्ह आएगा। किसका चिन्ह आएगा, डॉट का चिन्ह आएगा। और यहां पर सदैव किसका चिन्ह आएगा मित्रों, क्रॉस का चिन्ह आएगा। क्या चिन्ह आएगा, क्रॉस का। तो देखिए मित्रों, हमें ड्यू एफ निकालना हो तो नेबला डॉट एफ निकालना होगा। अगर कुंतल या कर्ल एफ निकालना हो तो नेबला क्रॉस एफ निकालना होगा। इसको याद रखने के लिए देखिए मित्रों, मैं आपको एक हिंट देता हूं। यहां पर पहली ट्रिक तो डी फॉर डॉट, डी फॉर ए डॉट, तो डॉट का अर्थ यहां पर क्या लगेगा, डॉट लगने वाला है। डी फॉर क्या होता है मित्रों, डॉट होता है। दूसरी बात, यहां पर आई के अंदर भी क्या है मित्रों, डॉट है। आई के अंदर भी क्या है, यहां पे डॉट है, तो यहां पर भी क्या है, डॉट आने वाला है। तो यहां पर देखिए मित्रों, डॉट का मतलब ये होता है कि हमें क्या है, मेरे पास देखिए मित्रों कोई ए सदिश है और दूसरी बी सदिश है, इनके बीच में अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लगा देता हूं तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल हो जाता है। और इसी प्रकार अगर मैं बीच में क्रॉस का चिन्ह लगा देता हूं तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल हो जाता है। क्या हो जाता है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो देखिए मित्रों, कहीं पर डॉट लगा हुआ है और कहीं पर क्रॉस लगा हुआ है, तो इनको हमने पूर्व वीडियोस के अंदर समझा है मित्रों। डॉट को किस प्रकार से हल किया जाता है, क्रॉस को किस प्रकार से हल किया जाता है। अब देखिए मित्रों, यहां पर अपसरण और कुंतल, इसकी डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली है। कर्ल के अंदर क्रॉस आएगा और सी फॉर देखिए मित्रों क्या होता है, क्रॉस होता है। सी फॉर क्या होता है, क्रॉस। तो यहां पर बीच में क्या आएगा मित्रों, क्रॉस का चिन्ह आएगा। किसका चिन्ह आएगा, क्रॉस का। उसके बाद में देखिए मित्रों, अपसरण के अंदर मैं आपको एक महत्वपूर्ण सदिश बताने वाला हूं। वो सदिश क्या है, देखिए मित्रों, परिनालिकीय सदिश। क्या है, परिनालिकीय सदिश। अब इसकी डेफिनेशन भी मित्रों एक नंबर के अंदर आपको डायरेक्ट पूछी जा सकती है। यदि किसी सदिश f का अपसरण शून्य हो, अर्थात ड्यू f क्या है, ड्यू एफ का मान किसके बराबर होता है, नेबला डॉट एफ के बराबर होता है, और इसका मान क्या आ जाए मित्रों, शून्य आ जाए, तो वो परिनालिकीय सदिश कहलाएगी। कौन सी सदिश कहलाएगी मित्रों, परिनालिकीय सदिश कहलाएगी। और इन पे देखिए मित्रों, हम
क्वेश्चन को भी हल करेंगे। एक बार आप थ्योरी पार्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद में मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन करवाऊंगा मित्रों। तो एक बार आप पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पर परिणाली के सदिश, इसको याद रखने के लिए देखिए मित्रों, मेरे पास एक तो यहाँ पर बिंदु है, या आप एक शून्य मान लीजिए, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, दूसरा शून्य या बिंदु है मेरे पास कोई। इन दोनों बिंदुओं को अगर मैं मिला देता हूं तो मित्रों मेरे पास एक क्या बन जाती है, नलिका बन जाती है। क्या बन जाती है, नलिका बन जाती है। तो इसीलिए देखिए मित्रों, डॉट वाले के अंदर परिणाली के सदिश, और इसका मान क्या होगा, नेवला डॉट एफ का मान क्या होगा, शून्य होगा। जबकि देखिए मित्रों, कर्ल के अंदर हमें क्या पढ़ना होगा, कर्ल के अंदर, अब कर्ल के अंदर में क्या पढ़ना होगा मित्रों, अघूर्णनीय। कौन सी सदिश है, अघूर्णनीय सदिश। अब इसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, यदि किसी सदिश f का कुंतल शून्य हो, यदि किसी सदिश f का कुंतल शून्य सदिश हो, अर्थात यदि कर्ल f बराबर नेवला क्रॉस f और इसका मान क्या आ जाए मित्रों, शून्य आ जाए, तो उसे अघूर्णनीय सदिश कहेंगे। कौन सी सदिश कहेंगे मित्रों, अघूर्णनीय सदिश। इसको समझने के लिए देखिए मित्रों, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूं। वो एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए ये एक रिवर है या नदी है मित्रों। क्या है, ये कि नदी है, और इस नदी के अंदर देखिए मित्रों, यहाँ पर प्रारंभ में पानी का जो प्रवाह है या इसकी वेलोसिटी है, वो सभी जगह क्या है मित्रों, समान है। तो मैं तीन कंडीशन लेता हूं मित्रों। यहां पर देखिए पानी की वेलोसिटी क्या है, बढ़ती जाएगी। यहाँ पे क्या है, सबसे कम, यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा। और तीसरी कंडीशन है वो मित्रों मैं इस तरीके से लेता हूं, क्या है, पानी एक जगह क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है। पानी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। यहाँ पर है घूर्णन के रूप में है मित्रों। तो मान लीजिए मेरे पास समान तीन लकड़ी के टुकड़े हैं, मैं यहाँ पर रखता हूं पहला टुकड़ा। तो देखिए मित्रों, ये समान वेलोसिटी होने के कारण यहाँ पर इसके अंदर कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर स्थिति फर्स्ट से स्थिति सेकंड में क्या रहेगा, समान रहेगा। क्या रहेगा, समान रहेगा। जबकि मैं सेकंड यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा रखता हूं, तो मित्रों देखिए यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण लकड़ी का टुकड़ा है वो इस तरीके से क्या है, घूम जाएगा। क्या है, इस तरीके से घूम जाएगा। तो इसके मध्य, इसके अंदर क्या है मित्रों, घूर्णन पैदा हो गया है। और तीसरी कंडीशन के अंदर लकड़ी का गट्टा है वो क्या है मित्रों, इस तरीके से क्या है, घूर्णन करेगा। इस तरीके से क्या करेगा, घूर्णन करेगा। तो पहली कंडीशन के अंदर देखिए मित्रों, कर्ल का मान है वो क्या है, जीरो हो रहा है। कर्ल का मान क्या हो रहा है, जीरो। जबकि दूसरी और तीसरी स्थिति के अंदर कर्ल का मान नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इसका मान शून्य नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसके अंदर क्या है मित्रों, रोटेशन हो रहा है। तो यहां पर देखिए मित्रों, तो इसीलिए यहां पर अघूर्णनीय सदिश, इसका मतलब इस स्थिति से इस स्थिति पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसी सदिश को हम क्या कहेंगे, अघूर्णनीय सदिश कहेंगे। तो इसीलिए देखिए मित्रों, कर्ल F बराबर नेवला गुणा F बराबर क्या है, जीरो आ रहा है। अब देखिए मित्रों, कहीं पर भी लकड़ी के गट्टे के अंदर देखिए यहाँ पर रोटेशन आ गया, तो यहाँ पर इसका मतलब इसके कर्ल का मान क्या नहीं होगा मित्रों, शून्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, परिणाली के सदिश और अघूर्णनीय सदिश, इस पे डायरेक्ट आपको डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और इन पे कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कोई क्वेश्चन देकर ऐसा पूछा जा सकता है, परिणाली के सदिश सिद्ध कीजिए, अघूर्णनीय सदिश सिद्ध कीजिए। तो आपको क्वेश्चन के अंदर f का मान दिया हुआ मिलेगा मित्रों, और परिणाली के सदिश और अघूर्णनीय सदिश आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको याद रखने की मैंने हिंट दे दी मित्रों। अगर दो बिंदुओं को या दो नलिकाओं को अगर हम दो बिंदुओं की सहायता से जोड़ देते हैं तो उसका परिणाली के सदिश का मान क्या हो जाता है, शून्य के बराबर होगा। और अघूर्णनीय सदिश का मान क्या होता है मित्रों, शून्य होता है। अघूर्णनीय सदिश के मध्य क्रॉस का चिन्ह आएगा और यहाँ पे डॉट का चिन्ह आएगा। और इसको हल करने का एक तरीका मित्रों सारणिक रूप में हल करते हैं। और इसको हल करने का तरीका क्या है मित्रों, पहले को पहले से गुणा, दूसरे बिंदु
बिंदु को दूसरे से, तीसरे से गुणा कीजिए और डॉट का कोई भी दो सदिश हो और उनके डॉट प्रोडक्ट का गुणा किस प्रकार से किया जाता है, इसके लिए वीडियो आप पूर्व वीडियो देखी, उसके अंदर मैंने डॉट, अदिश, सदिश, क्रॉस इन सभी पे क्या चर्चा की है। अगले वीडियोस के अंदर हम देखिए मित्रों, इन पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।